तो लगातार सूबे में संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। अब संख्या अगर कल की बात करें तो कल से अब तक में 477 हो गई है। रांची में 133 मामले सामने आ चुके हैं। इससे अंदाजा लगाना आसान है कि अभी भी खतरा टला नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए संवाददाता अजय लाल जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। अजय, हमने देखा है कि लगातार जो संख्या में इजाफा हो रहा है और जिनमें पॉजिटिव जिनके रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें ज्यादातर प्रवासी मजदूर है। कितना बड़ा खतरा आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और आगे भी जो बाहर फंसे हैं उन्हें भी लाया जाएगा, लेकिन संक्रमण का जो खतरा है वो तो लगातार बरकरार है। अमिता, अच्छी बात यह है कि अब जो कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या की जो नाम सामने आ रहे हैं, जो जानकारी मिल पा रही है, उसके बारे में पूरा रिकॉर्ड हेल्थ डिपार्टमेंट के पास है, सरकार के पास है। एक अच्छी बात यह है, लॉकडाउन 1-2 के दौरान जो चीजें हो रही थी उसमें ये जानकारी नहीं थी कि हमें किसे जांच करना है, कौन सा ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि कोरोना का पॉजिटिव मरीज हो, कौन सा ऐसा मोहल्ला हो सकता है जहां पे कोरोना के केसेस ज्यादा मिल सकते हैं। अब जबकि प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है या फिर जो राज्य से बाहर के लोग झारखंड में आ रहे हैं, कम से कम ये अच्छी बात है कि इसका पूरा डाटा कई जगहों पर रखा जाता है। जैसे रेलवे डिपार्टमेंट भी एक डाटा तैयार करता है, उसके बाद यदि कोई एयरपोर्ट से बाहर आ रहा है तो एयरपोर्ट पे उसकी पूरी जानकारी रखी जाती है कि आप रांची आ रहे हैं, धनबाद आ रहे हैं, तो आप किसके यहाँ रुकेंगे, उसका पूरा फोन का पूरा रिकॉर्ड होता है। तो ये चीजें आनी थी, ऐसी आशंका पहले ही व्यक्त की गई थी कि हो सकता है कि मई के लास्ट सप्ताह और जून के आने वाले 1-2 सप्ताह में केसेज बढ़ेंगे। ये नेचुरल पहले से भी इसलिए माना जा रहा था क्योंकि ये जो दौर था, पहला लॉकडाउन, दूसरा और तीसरा, उसके बाद ये तीनों फेज में प्रवासी लोगों के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। चौथे लॉकडाउन में ये हुआ कि कई तरह की ट्रेनें चलाई गई, हवाई यात्रा की अनुमति मिली, तो इस प्रकार की आशंका पहले व्यक्त की गई थी कि संख्या बढ़ेगी। उसी हिसाब से सब कुछ हो रहा है और राज्य सरकार का होमवर्क भी उसी प्रकार का था। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहले ही कहा था कि मुझे इस बात की पूरी जानकारी थी कि संक्रमित संख्या, जो संक्रमण होगा लोगों को, उसकी संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब साफ था कि सरकार के पास अपने तंत्र से इस बात की जानकारी थी कि जून के प्रथम 2 सप्ताह में, यानी कि पहला सप्ताह और दूसरा सप्ताह और मई के लास्ट वीक में ये संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ेगी। अच्छी बात, जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे लोगों का डाटा पहले ही तैयार कर दिया जाता है, लिहाजा ऐसे मरीजों को आइसोलेशन में रखने की बात हो, उसकी व्यवस्था पहले से हो जाती है। इससे पहले सब कुछ स्पष्ट नहीं था कि हमें किसकी जांच करनी है, किस मोहल्ले में जाना है, कौन सा ऐसा जिला हो सकता है। अब ये पूरा है कि धीरे धीरे जून के प्रथम सप्ताह या दूसरे सप्ताह के बाद से जब ये संख्या लोगों के आने की थम जाएगा तो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होगा। और अच्छी बात यह है झारखंड के हित में कि अब तक ईश्वर की कृपा रही है कि मौत की संख्या बहुत हद तक आपने सरकार ने, प्रशासन ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। बिल्कुल, प्रशासन ने कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये अच्छी बात है कि मौत की संख्या यहाँ कम है, भले ही संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही हो। हमारे साथ जमशेदपुर से प्रभात भी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। प्रभात, हमने देखा है कि जमशेदपुर में एक समय पे एक भी केसेस नहीं थे वहां पर, लेकिन अचानक से वहां केसेस में रफ्तार मिले हैं, वहां सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस जो है बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में किस तरह से जिला प्रशासन जो है खुद को तैयार रखा हुआ है और क्या लग रहा है कंटेनमेंट जोन के कितने करीब जमशेदपुर? जी देखिए अमिता, निश्चित है जिस तरीके से आपने कहा कि एक समय था कि पूरा कोल्हान से एक भी केसेस पॉजिटिव नहीं आए थे, लेकिन जब से प्रवासी मजदूर शहर में पहुंचने लगे हैं तो प्रवासी मजदूरों के में ही ये पाया जा रहा है पॉजिटिव केसेस। अगर हम कल की बात करें तो कल जमशेदपुर में नए 6 पॉजिटिव केस पाए गए हैं। हालांकि इससे पहले जो भी मजदूर शहर पहुंच रहे थे तो या तो घाटशिला या तो चकुलिया या पटमदा या बोड़ाम के रहते, लेकिन अब शहर के 2 जो मजदूर थे उनमें पॉजिटिव पाया गया, एक बागबेड़ा का और एक परसुडी का। निश्चित है जिला प्रशासन ने अपनी पुख्ता इंतजाम कर रखा है। जो भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, उनका डिटेल रखकर, और उनकी भी सैंपल ली जा रही है। हालांकि जो सैंपल की जो जांच हो रही है अब थोड़ी सी गति बढ़ी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो क्वारंटाइन सेंटर में हैं उनकी ज़्यादा सैंपल लेकर टेस्ट की जा रही है। यही नतीजा है कि अब जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं जो पॉजिटिव के हैं।
जिला प्रशासन ने अब एक नई पहल शुरू करने जा रही है। 31 मई से ये पहल शुरू की जाएगी। जो भी प्रवासी मजदूर, चाहे जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं या प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर सरकार के द्वारा जो बस चलाए जा रहे हैं उससे आ रहे हैं, उन लोगों का डिजिटल डाटा रखा जाएगा, जो 31 मई से चालू की जाएगी। जो भी चेक नाके हैं शहर में एंट्री करने वाले, या फिर हम कहें या परसोडी पार्टी का बोले, या फिर बहरागोड़ा से बोले, या फिर उड़ीसा की तरफ या तिरिंग की तरफ बोले, इन जितने चेक नाके हैं उन चेक नाकों में 31 तारीख से ये डिजिटल डाटा रखा जाएगा, ताकि जो मजदूर आ रहे हैं उनका पूरा बायोग्राफा रखा जाएगा। और वैसे मजदूर जो बिना बताए प्रशासन को घर में चले जा रहे हैं, वैसे लोगों के लिए किया जा रहा है, ताकि आने वाले दिनों में जो होम क्वारंटाइन में अपने से भी रह रहे हैं तो उनके बारे में पता चल सके जिला प्रशासन को, और प्रशासन उसकी सैंपल लेकर जाँच करवाए। उपायुक्त ने अपने तरीके से जो भी मेडिकल की टीम है, या फिर एमजीएम बोले या टीएमएच बोले, या फिर अन्य जो अस्पताल है जो कोविड-19 के लिए तैयार किए गए हैं, वहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जो डॉक्टर की टीम हर वक्त लगी हुई है। जो भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं अपने तरफ से मेहनत करके कि जो भी पॉजिटिव केस है उसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल से छोड़ा जा सके। लेकिन लोगों को समझना होगा, चाहे जो मजदूर आ रहे हैं उन्हें भी समझना होगा कि मजदूर को अपनी पहचान छुपानी नहीं होगी। बहुत से सारे ऐसे जगह कल देखे गए हैं अमिता, कि बहुत सारे मजदूर आके घर में चुप से बैठ जा रहे हैं। अगल बगल के लोगों के सूचना के बाद प्रशासन पहुंचता है और उन्हें फिर क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता है। हालांकि क्वारंटाइन सेंटर में जाने के बाद जो पहले ये बातें सामने आ रही थी कि बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था का आलम था, लेकिन जिला प्रशासन उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने सारे जो क्वारंटाइन सेंटर बने गए वहाँ का निरीक्षण किया, और जो भी असुविधा थी उनको दुरुस्त करने की बात कही, और धीरे धीरे दुरुस्त हो भी रहा है। रही बात जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर में जिस तरीके से हर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए थोड़ी सी चुनौती जरूर होगी, मेडिकल टीम के लिए चुनौती जरूर होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भी मजदूर आ रहे हैं वो अपनी पहचान ना छुपाएं और अपने को प्रशासन के सामने बताएं, और जो मेडिकल टीम है उसे जाकर सूचना दे, ताकि आपका सैंपल लेकर जांच किया जाए। और अगर निश्चित है अगर नेगेटिव पाएंगे तो आपको घर भेज दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जागरूकता जो गाँव के क्षेत्रों में है, या जो मजदूर जो आ रहे हैं उन्हें नहीं आने दिया जाता, घर में मजदूर को गाँव में नहीं घुसने दिया जा रहा है, ये भी बातें सामने आ रही थी। इसको लेकर काफ़ी जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है गांव देहातों में, जो भी मजदूर पहुंच रहे हैं मुखिया के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं कहे कि मजदूर को अपने आप को आगे लाना होगा, और तब जाकर हम जो संक्रमण की जो स्थिति है वो जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ लोग जो है जो नियम है कोविड-19 के उसका पालन करना होगा, चाहे वो मास्क लगाने की बात हो या सैनिटाइजर यूज़ करने की बात। अभी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अमिता, सामाजिक दूरी बनाकर रखे। कोई भी आता है, जैसे हम लोग भी यहाँ पे जहाँ से हमें भी लाइव दे रहे हैं, यहाँ भी बहुत सारे प्रवासी मजदूर आते हैं, लेकिन हम लोग भी उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, दूरी बनाकर ही बात करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ऐसी स्थिति हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी है सामाजिक दूरी बनाकर रखे। जी अमिता। बिल्कुल, सामाजिक दूरी बना के रखने की जरूरत है। हमारे साथ बोकारो से भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, उनके पास चलते हैं। सुरेंद्र, बोकारो में भी अभी केसेस ने दस्तक दिया है, वहां पे भी कई पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। ऐसे में वहां पर किस तरह से अलर्ट मोड में है जिला प्रशासन? कई जगहों पे हमने देखा है कि जहां पर अचानक से पॉजिटिव केसेस आने शुरू हुए हैं, वहां पर प्रशासन बहुत अलर्ट हो गई है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। बोकारो में क्या स्थिति? बता दूं, बोकारो जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिस तरह से पहले भी यहाँ पर बोकारो में कुल कोरोना पॉजिटिव 10 मिले थे, जिसमें एक की मौत हो गई थी और 9 स्वस्थ होकर अपने घर को चले गए थे। वहीं 21 दिन के एक महीने के बाद फिर 22 मई को 5 कोरोना पॉजिटिव मिले, और वो भी पिछले 2 दिन पहले वो भी अपने घर स्वस्थ होकर लौट गए थे। लेकिन इस वक्त जो कोरोना पॉजिटिव बोकारो में है वह 5 है। बीते रात कल 3 मिले हैं, एक की तैयारी है। तो जिला प्रशासन ने अपना टास्क पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, और जो भी लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं और जो संदिग्ध मिल रहे हैं उनको पहले ही क्वारंटाइन सेंटर में रख दिया जा रहा है। और जो बीती रात कोरोना पॉजिटिव मिले हैं 2 कानपुर और 1 महाराष्ट्र के हैं। जो चास का रहने वाला है वह महाराष्ट्र से आया है, और जो 2 कानपुर के थे 1 साड़ामरनावाडी के हैं। तो अगर जिस तरह से यहाँ पर लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, जो प्रवासी मजदूर बाहर आ रहे हैं उन लोगों में ही कोरोना पॉजिटिव मिल रहा है। अगर हम जांच की बात करें तो 25 मई को इस तीनों के कोरोना पॉजिटिव के जो कोरोना के लिए जांच गए थे वो बीती रात
रिपोर्ट आया। अगर जिस तरह से अगर लगातार जांच हो रही है, अगर जांच बढ़ाया जाए तो जिस तरह से राज्य में कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ सकती है। और जो लोग भी मिले हैं उनकी हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है कि किस तरह से, कहां से आया और किन लोगों से मिला है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, कोरोना पॉजिटिव लगातार मिलने के बाद जो आम जन है, जो आम जनता है, भीड़ में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। और जो सब्जी खरीदने जाते हैं, हम लगातार बार बार कहते हैं, सब्जी खरीदने और फल खरीदने जो भी व्यक्ति जाता है, हम उन दुकानदारों से भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि वह सब्जी को न छुए। चूंकि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, अगर लोग बाजार में जाते हैं, उस सब्जी को छूकर नहीं लेते हैं, तो कौन सा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या संदिग्ध है, ये पता करना मुश्किल हो सकता है। तो एक बाजार के माध्यम से भी तो बिल्कुल, अब जहां पर भी केसेस सामने आ रहे हैं, जिस भी जिलों में, अब तक कई ऐसे जिले हमने देखा है कि वहां पे कोरोना का संक्रमण जो है वो फैल चुका है और झारखंड में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता नजर आ रहा है। लेकिन हमारे साथ रांची से अजय लाल भी बने हुए, उनके पास चलते हैं। अजय, हमने देखा है कि अब तक शहरी इलाकों में कोरोना ने दस्तक दिया, यहाँ पर संक्रमण का फैलाव हो रहा था, लेकिन जैसे ही प्रवासी मजदूर आने शुरू हुए, अब ये संक्रमण का फैलाव गाँव तक जा पहुंचा है। बिल्कुल अमिता, देखिए ये चीजें होनी थी, इसमें कोई बहुत बड़ा आश्चर्य जैसी कोई बातें नहीं है। क्योंकि अब तक शहरी इलाकों में इसलिए हो रहा था क्योंकि ये वो जांच का जो दायरा था वो ऐसे जिलों में, ऐसे गांव में, ऐसे टोलों तक नहीं पहुंचा था जहां पर इसकी जरूरत महसूस की गई थी। क्योंकि रांची, जमशेदपुर, धनबाद शहरों की आप बात करेंगी तो ये कोशिश ये हुई थी कि पहला जो जांच का जो सिलसिला शुरू होगा वो शहरी क्षेत्रों से होने की बात हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके जांच का दायरा बढ़ा, सैंपल का जो कलेक्शन होता है उसकी संख्या ज्यादा बढ़ी। तो बट नेचुरल था कि ऐसी चीजें होनी थी। इसमें ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अचानक से सब कुछ हो गया और किसी को जानकारी नहीं थी। ये तमाम चीजें होनी है और यह भी मानकर चलिए कि जून के प्रथम सप्ताह में केसों की संख्या और बढ़ेगी। जिस प्रकार से ऐसे राज्यों से लोग आ रहे हैं, आप तमिलनाडु की बात करेंगी, तेलंगाना से बात करेंगी, मुंबई जैसे शहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, तो ये कहना कि तमाम मजदूर कोरोना निगेटिव ही होंगे मुश्किल है। जाहिर सी बात है, जैसे ही जांच होगी, यानी कि आप 100 मजदूर में से 2 भी निकलता है तो ये मानकर चलिए कि इन चीजों का होमवर्क पहले से किया जा चुका है कि ऐसे नौबत आ सकते हैं। लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं अमिता। जो भी हमारे प्रवासी मजदूर झारखंड के गांव लौटे हैं, अपने जिले लौटे हैं, अपने टोले लौटे हैं, अपने पंचायत में लौटे हैं, ऐसे मजदूरों से सिर्फ ये अनुरोध किया जा सकता है कि थोड़ा वो अपना मूवमेंट पूरी तरह से फ्रीली होकर ना करें। जैसा कि WHO और भारत सरकार का जो ICMR का गाइडलाइन ये कहता है कि आप यदि बाहर से आए हैं तो कम से कम 14 दिनों तक आप अपने आप को लोगों से दूर रखें। देखिए अमिता, एक बात यह भी समझने वाली बात है कि जो कोरोना का संकट है, ये देखिए लॉ एंड ऑर्डर का संकट नहीं है। तमाम चीजें सरकार ही मुहैया करा देगी, ऐसा कोई तंत्र नहीं है। हमें आपको ज्यादा समझदार होना होगा। यदि 14 दिनों तक आप प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी इंजीनियर हैं, प्रवासी डॉक्टर, यहाँ की कई राज्यों से डॉक्टर भी आए हैं, यह भी जानकारी है। यदि आप ऐसे लोग हैं तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आपके दरवाजे के सामने पुलिस खड़ी रहेगी और आपको इस बात के लिए फोर्स करेगी कि आप 14 दिनों तक अपने घरों में रहें। जैसा कि मैंने कहा कि कोरोना संकट लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, इसमें समझदारी ऐसे लोगों को दिखानी होगी जो बाहर से आ रहे हैं झारखंड में, या फिर ऐसे लोग जो कि कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संदिग्ध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों को अपने समाज से थोड़ा दूरी बनाकर रखना होगा। दूरी का मतलब ये नहीं कि आप बातचीत ना करें, किसी से संपर्क ना रखें, सिर्फ फिजिकल संपर्क कम से कम रखें, शारीरिक दूरी का आप पालन करें। तो ये तमाम चीजें हमारे और आपके और जो प्रवासी मजदूर झारखंड के लौटे हैं दूसरे राज्यों से, ऐसे लोगों पर निर्भर करता है कि वो सरकार को, प्रशासन को, हेल्थ डिपार्टमेंट को कितना सपोर्ट करता है। ये जंग अकेले सरकार की नहीं है, ये जंग हमारी भी है, आपकी भी है और ऐसे लोगों की भी है जो बाहर से अपने घर लौटे हैं।
तमाम लोगों के सहयोग से ही ये संभव हो पाएगा। ऐसा ना हो कि पुलिस कहीं खड़ी नहीं रही तो आप भीड़ लगाते सब्जी की दुकान में, यदि कहीं फोर्स तैनात नहीं है तो आप बैरिकेडिंग को तोड़कर मोहल्ले से बाहर निकल जाए। देखिए, ज्यादा सख्ती भी इसमें कोई भी सरकार नहीं चाहती अमिता, कि पूरा शहर बंद रहे, पूरा जिला बंद रहे, पूरा झारखंड बंद रहे। यदि सरकार को ऐसे फैसले करने पड़ते हैं, लॉकडाउन जैसे फैसले, तो आप समझ लीजिए कि मजबूरी में लिया गया फैसला है। इसके अलावे कोई और कोई चारा नहीं है, या फिर एक बेहतरी के लिए ये फैसला लिया गया है। अजय हमारे साथ बने हुए हैं बोकारो से सुरेंद्र, एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। सुरेंद्र, हमने देखा है जैसा कि अभी संवाददाता अजय लाल बता रहे थे कि अभी भी लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे। लॉकडाउन खुल गया मतलब वो भीड़, वो हुजूम फिर से सड़कों पर दिखने लगी। सोशल डिस्टेंस लेकिन कहीं भी नजर नहीं आ रही है। सोशल डिस्टेंस गुम हो गया, न लोगों के दिमाग में है न कहीं दिख रहा है। लोग इस चीज को कहीं ना कहीं एकदम नजरअंदाज करके चल रहे हैं। लेकिन इतने में हल्के में इस बात को लेना, नियमों को हल्के में लेना, कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है लोगों को। जी निश्चित तौर से लगातार हम बार बार हो रहा है, लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके लिए हानिकारक है। लगातार बाजारों में जिस तरह से लॉकडाउन 4 में छूट दी गई है, लोग सड़कों पर उतर कर आ गए हैं जैसे कि कोई कोरोना नाम की बीमारी ही नहीं है। लोगों को कोरोना से डर नहीं है, लेकिन जैसे उनके क्षेत्र में संक्रमण फैल रहा है वैसे वैसे लोग भी उसके बावजूद भी लोग नहीं समझ रहे। अगर हम चास की ही बात करें तो जो चास के कोरोना पॉजिटिव मिला है वो चास काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और लॉकडाउन खुलने के बाद लगातार हजारों लोग वहां मार्केटिंग करने के लिए, बाजार के लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लोग अगर सोशल डिस्टेंस के पालन अभी भी नहीं करेंगे, उन्हें लग रहा है कि लॉकडाउन खुल गया है तो मतलब सब चीजें सामान्य हैं, तो ऐसा नहीं है। इस गफलत में ना जिए, वरना इसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो झारखंड में जारी लगातार कोरोना की रफ्तार से हर कोई बेहद ज्यादा परेशान है, लेकिन इस परेशानी का जो हल है उससे लोग कहीं ना कहीं बेपरवाह नजर आ रहे हैं, यानी सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन का पालन। लेकिन अब तो कुछ दिनों में लॉकडाउन यानी 31 मई को लॉकडाउन की मियाद भी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर ऐसे में लोग कैसे संभलेंगे, ये बड़ा सवाल है। जमशेदपुर से संवाददाता प्रभात हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलते हैं। प्रभात, हमने देखा कि लॉकडाउन में तमाम नियमों का लोग पालन करते नजर आए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब लॉकडाउन 31 मई को इसकी मियाद खत्म हो जाएगी, वो अलग बात होगी, फैसले का इंतजार करना होगा कि लॉकडाउन की अवधि और बढ़ेगी या फिर नहीं। लेकिन लोग जब पहले सोशल डिस्टेंस का पालन करते थे, उसका पालन जैसे ही थोड़ी सी ढील क्या मिली, थोड़ी सी छूट क्या मिली, इस दौरान लोग इन सारे नियम कायदों को भूल गए। बिल्कुल अमिता, देखिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने बहुत सारे चीज़ों में रियायत दी है ताकि लोगों की ज़िंदगी पटरी पर फिर से आ सके, राज्य का गति बढ़ सके। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खतरा है। निश्चित है 31 तारीख तक ये लॉकडाउन चलेगा, उसके बाद और भी कई चीज़ों में रियायत देगी। इसीलिए राज्य सरकार हर समय ये अपील करते आ रहा है, और न्यूज़ 11 भारत भी अपील करता है कि देखिए आपकी सहूलियत के लिए राज्य सरकार ने कुछ कुछ चीज़ों में रियायत दी है, तो कम से कम उसका पालन करें। जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करें, जो नियम बनाया गया है उसका पालन कीजिएगा, तभी आप बच पाइएगा। निश्चित है इससे पहले जितने भी लॉकडाउन रहे 1, 2, 3 में अगर कहें अमिता, तो लोग काफ़ी ये लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, नियम का पालन कर रहे थे, और लोग घर से काफ़ी कम निकल रहे थे। लेकिन अब जब कुछ चीज़ों में रियायत दे दी गई है और लोग पहुंच रहे हैं बाज़ारों में या फिर दुकानों में, तो कहीं ना कहीं लोग इससे बेपरवाह नज़र आ रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि अब तो काफ़ी दिन हो गया, हमें इसी तरह रहना है। बात सही है, लिव विद कोरोना ही हम लोगों को रहना होगा। आने वाले कुछ महीनों तक अगर हम कहें तो कुछ महीनों तक लिव विद कोरोना रहेगा, लेकिन अपने आप को बचाना भी होगा। अब जब तक लोगों से दूरी बनाकर नहीं रखेंगे, अगर बहुत ज़रूरी है घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें, क्योंकि ज़रूरतों की चीज़ के सामान का लेना भी ज़रूरी है। घर की ज़रूरतों की चीज़ है, चाहे सब्जी है, राशन है, ऐसे में जाना भी ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार ने कुछ चीज़ों में रियायतें दी है, तो लोग को समझना होगा, मानना होगा, सजग रहना होगा,
तभी जाकर हम इस संक्रमण का जो दायरा धीरे धीरे शहर में बढ़ते जा रहा कोल्हान में, तो हम कम कर सकते हैं और उस कम किया भी जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, कोरोना से लड़कर जीतना है। और बहुत अच्छी बात है कि अब धीरे धीरे झारखंड की जो ग्राफ है वो अच्छा होता जा रहा है। पॉजिटिव जो केसेस थे वो नेगेटिव में बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य के लिए अच्छी खबर तो है, लेकिन लोगों को समझने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है, तभी जाकर हम इससे बच पाएंगे। जी अमिता। बिल्कुल, और इससे अलर्ट रहने की जरूरत है प्रभात, लेकिन लोग अलर्ट नहीं रह रहे हैं, यही सबसे अजीब बात है। हमारे साथ संवाददाता अजय लाल भी बने हुए, उनके पास चलते हैं। अजय, आपने एक बात कही थी कि लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना होगा। कोरोना से पहले अब उसके साथ जीने की आदत लोगों को डाल लेनी होगी, क्योंकि जब तक इसका लगातार जो फैलाव है बढ़ रहा है। लेकिन सही बात आपने कही कि हर घर के बाहर पुलिस नहीं खड़ी रहेगी, हर घर के बाहर डॉक्टर्स नहीं रहेंगे जो आपको हर चीजों के लिए समझाएंगे। उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, दिन रात इस गर्मी में वो खड़े होके लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन लोग अपनी जिम्मेदारियों के इन बीच भूल गए जब से थोड़ी सी छूट क्या मिली लॉकडाउन में। बिल्कुल अमिता, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन 1, 2, 3 और अब 4, यदि 31 मई के बाद से सरकारें लॉकडाउन को हटा भी देती है, फिर भी यह कोई मानकर ना चले कि कोरोना वायरस का डिपार्चर टाइम फिक्स है, यानी कि एक ऐसी तारीख जब कोरोना वायरस यहां से चला जाएगा। देखिए, तमाम एक्सपर्ट, तमाम लोग ये कहते हैं कि हमें और आपको अब कोरोना वायरस के साथ ही जीना होगा। जैसे हम लोग डेंगू के साथ जी रहे हैं, जैसे हम लोग टीबी के मरीजों के साथ जी रहे हैं, जैसे HIV एड्स के साथ जी रहे हैं, तो फिर उपाय क्या है? उपाय यही है कि हम और आप ज्यादा सावधानी बरतें। दिखावे की जिंदगी से आप थोड़ा तौबा करना होगा। यदि आपके घर में शादी ब्याह हो रहा है तो कोशिश ये करें कि दिखावे की जो बारात आती है उससे आप दूर रहें। कुछ ऐसे हैबिट्स हमें और आपको अपने जीवन में डालने होंगे जिससे कि हम कोरोना से मुकाबला कर सके। अन्यथा ऐसा ना हो कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हो और फिर से लोग ये सोच लें कि अब कोरोना जैसे वायरस का कोई खतरा नहीं रहा है, पहले जैसी जिंदगी अब थोड़ा संभव नहीं हो पाएगा। कम से कम मुझे लगता है कि आने वाले 6, 7, 8 महीने तक, जब तक ये प्रमाणिक तौर पर WHO ना कह दे कि अब इसका टीका निकल चुका है, यदि कोई व्यक्ति इसका वैक्सीनेशन लेता है तो उसमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे, कोई उसे प्रभावित नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें हैं, कई प्रकार की हैबिट्स को अब अपनी आदत में जी शामिल करना होगा, जैसा कि लोग कर भी रहे हैं। शामिल करना होगा अजय, अगर ना आदतों में शामिल किए तो इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा, और यही संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन लोग जिस तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं और धड़ल्ले से नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं, ये उनके लिए ही परेशानी बन जाएगी। और लेकिन ऐसे में सबक लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल आपका, और जमशेदपुर से संवाददाता प्रभात बने थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार यही हम अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन में भले ही थोड़ी बहुत जरूर छूट मिल गई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नियमों का पालन ना करें। कोरोना के साथ जीना सीख लें, लेकिन नियमों का पालन करेंगे तभी अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना।